नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर, चाहे फर्स्ट ईयर, कोई भी ईयर में विद्यार्थी हो, आपके लिए जितनी भी डायरियाँ बनती हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उन सभी का मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ। और जो जो मटेरियल आपकी डायरियों में आएगा वो कम्प्लीटली हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस खुराना स्टडी ऑफिशियल जो ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पूरा कोर्स मिल जाएगा। साथियों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दूँगा और उसको भी आप लोग वहाँ से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जितनी भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डायरियाँ चलती हैं, चाहे राजस्थान की कोई भी कॉलेज हो, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी फाइनल लेसन की डायरी चलती है, जिसको हम वार्षिक पाठ्य योजना के नाम से जानते हैं, आपको 2 डायरी या फिर किसी किसी कॉलेज में 4 डायरियाँ दी जाती हैं। तो आपको मैं इन 4 डायरियों के बारे में पूरा बताऊंगा। आपको 4 वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल के मर। और अगर आपके लिए यहाँ पर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग इन डायरियों का मटेरियल आज ही परचेज़ कीजिएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल से। और अगर आपको कोई भी समस्या एप्लीकेशन में आती है तो उसके लिए आप लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेगा। ये आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आपको डायरियों से संबंधित और वीएसटीसी से संबंधित जितनी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी आपको मिल जाएगी। तो साथियों, आप चलते हैं आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे हमारा जो फाइनल लेसन है वो हम किस तरीके से पढ़ाएंगे और उसको किस तरीके से हम तैयार करेंगे, उसका हम मॉडल चार्ट किस तरीके से हम बनवाएंगे, उसकी पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले आपको अपनी डायरी के अंतर्गत ये जो डायरी होती है साथियों फाइनल लेसन की, ये हमारा जो प्रायोगिक लेसन होता है वही होता है जिसको हम फाइनल लेसन के नाम से जानते हैं। इस लेसन डायरी को साथियों एग्जामिनर चेक करता है, पहली चीज़। और ये डायरी जो बनती है हमारी, ये बिल्कुल आपकी मॉडल चार्ट के साथ में बनती है और इसमें आप किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रकरण जो लिया है वो संज्ञा लिया है व्याकरण से संबंधित। आप भी कोई भी लेसन तैयार कर सकते हैं इस डायरी में बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको आपका विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद ये किस कक्षा का लेसन है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये किस विषय का लेसन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपका टॉपिक क्या है, यानी आपका प्रकरण क्या है, आप किस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, आपका व्याकरण का टॉपिक है या फिर आपका किसी किताब का टॉपिक है, आप उसी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर समय अवधि भी आप लिखेंगे, चाहे वो 35 मिनट की हो चाहे आप 45 मिनट की हो। कितने समय में आप अपना लेसन तैयार करते हैं या कितने लेसन समय में आप लोग इस लेसन को पढ़ा करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप अपना यथाइच्छा के अनुसार आप अपना डेट डालेगा जिस दिन आपका फाइनल लेसन होता है। यहाँ पर आप अपना कालांश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से हम अपना फाइनल लेसन तैयार करते हैं। आपकी जितनी भी डायरिया है, दैनिक पाठ्य योजना की मननशील रिपोर्ट, विषय वस्तु विश्लेषण, साथ ही साथ आपकी जितनी भी डायरिया चलती हैं, आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की डायरिया मिल जाएंगी इस ऐप पर। और इस ऐप से डायरिया खरीदने के लिए आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, उस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा कोई भी दिक्कत आती है या फिर डायरियों से संबंध में बात करनी हो तो। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं और सामान्य उद्देश्यों में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है कि भाषा को शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना। छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित करवाना। पाँचवा पॉइंट है कि हिंदी भाषा से अवगत करवाना। और छठवां पॉइंट है वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत करवाना। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। साथियों, इस विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखना है आपको कि शुद्ध व्याकरण के साथ मौखिक पठन पाठ कराना। दूसरा पॉइंट है कि गणित कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाएंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि संज्ञा के बारे में आप बताएंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप बताने जा रहे हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे। संज्ञा के उदाहरणों को समझाएंगे। आप जिस टॉपिक को ले रहे हो उसके साथ साथियों विशिष्ट उद्देश्य में आपको उदाहरण भी लिखना होगा। अब चलते हैं हम हमारे यहाँ पर अगले पेज पर आते हैं और अगले पेज में आपको लिखना है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, कि जिस लेसन को आप पढ़ा रहे हैं उसमें किन किन शिक्षण सामग्री का आप उपयोग करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, चौक है, डस्टर है, लपेट फलक है, श्यामपट्ट है, मॉडल चार्ट है, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद
आप बच्चों का पूर्व ज्ञान लेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितना पूर्व ज्ञान है, कि छात्रों को इसमें लिखना होगा कि छात्रों को व्याकरण की सामान्य जानकारी है। इतना आप लिखने के बाद हम बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। ये साथियों एक लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। हम बच्चों से पूछेंगे, छात्र अध्यापक, यहाँ पर कॉलम बनाने आपको 3, एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन और तीसरा कॉलम होगा आपका छात्र छात्रा क्रिया। यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या कि आपको छात्र अध्यापक कथन में उन प्रश्नों को लिखना है जिनसे आप छात्रों से पूछेंगे, और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे कि छात्र आपको उस प्रश्न का क्या जवाब देता है। सबसे पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे कि हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो विद्यार्थी क्या जवाब देंगे, शिक्षकों से, पुस्तकों से, आदि से हमको शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो विद्यार्थी क्या उत्तर देंगे, स्कूल में मिलते हैं या फिर कॉलेज में मिलते हैं। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे कि स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, बच्चे क्या उत्तर देंगे, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं इत्यादि। और हमारा चौथा जो प्रश्न होगा साथियों वो एक समस्यात्मक प्रश्न होगा, और प्रश्न पूछना है कि शिक्षक, स्कूल तथा पेन, ये जो तीनों चीज़ें हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इनका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और जो भी देंगे कुछ संभावित उत्तर देंगे, तो एक समस्यात्मक प्रश्न हमारा बन जाएगा। और चलते हैं अगले पॉइंट पर। इतना लिखने के बाद हमको करना है बच्चों से उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन आपको यहाँ पर लिखना है कि छात्रों आज हम सभी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, संज्ञा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जितनी भी आपकी डायरियाँ हैं सबको मैं यूट्यूब पर करवाने के साथ साथ आपको अगर इनकी PDF की ज़रूरत होगी तो आपको ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कीजिएगा। और बस नाम मात्र का पेमेंट है, हज़ारों स्टूडेंट हमारी डायरिया परचेज कर रहे हैं, तो आपकी समय की भी बचत होगी और आपको एक गुणवत्तापूर्ण मटेरियल भी मिल जाएगा ताकि आपकी गलतियां नहीं हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के अंदर शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक कथन इस पेज में बनाने हैं 2 कॉलम। शिक्षण बिंदुओं में आपको पहला पॉइंट लिखना है संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन के अंदर कि संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस ज्ञा, यानी कि संज्ञा। सम का अर्थ होता है साथियों भली प्रकार से, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाला, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ परिभाषा की। अब शिक्षण बिंदु में परिभाषा लिखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर राम, सीता, दिल्ली, अनार, रामायण इत्यादि। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकारों की। हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकारों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखो लेसन को अगर आपको ढंग से ही बनाना है तो यहाँ से आप लोग इन PDF को खरीदिएगा, आपको बहुत अच्छा शानदार मैटर मिलेगा। सबसे पहले हम पहली संज्ञा की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी है कि जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, कुरान, जयपुर इत्यादि। आते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज में आपको करना क्या है, जस्ट इसी पेज के सामने आपने जो ये पढ़ाया है चीज़ें अभी तक, इसके बारे में छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि क्या होगी, व्याख्यान विधि होगी, शामपट्ट कार्य एवं संज्ञा की परिभाषा के बारे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से दोबारा उसी लाइन के सामने आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी। फिर तीसरे पॉइंट के सामने आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राध्यापक छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि क्या होगी, व्याख्यान विधि होगी, और शामपट्ट कार्य में आप लिख देंगे संज्ञा के प्रकार कितने हैं उन सभी के बारे में। अगला पेज आता है हमारा, पेज देखिएगा नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा लिखेंगे कि जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध कराती है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, स्कूल, पुस्तक इत्यादि। तीसरी संज्ञा के बारे में बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। अगली संज्ञा के बारे में बताएंगे समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है
कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का बोध नहीं करा करके किसी समूह का बोध कराती है उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, सभा, सेना या फिर पुलिस इत्यादि। और नंबर 5 में लिखेंगे भाववाचक संज्ञा पॉइंट होगा, और किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे आपका क्रोध है, मिठास है, दुखी है, खुशी है, तो ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। इसके जस्ट सामने वाले पेज में आपको लिखना है कि छात्र छात्रा क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि आपकी व्याख्यान हो जाएगी। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में आप जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों के बारे में लिख देंगे। उसके बाद अगली जिसी तरीके से आपको जस्ट ऐसे ही इसके सामने यही चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है ना, और इस तरीके से आपका पूरा लेसन बनेगा। फिर आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में पूछेंगे कि बच्चों को कितना याद हुआ, पुनः प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न आता है आपका संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा पुनरावृत्ति प्रश्न है कि संज्ञा के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फिर बच्चों से हम मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में बताएंगे कि भाई मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और दूसरा मूल्यांकन प्रश्न होगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद बच्चों को हम गृह कार्य देंगे कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के भेद लिखिए। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल लेसन बन करके तैयार हो जाता है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रख लें। एसटीसी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी, आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स, आपको विभिन्न प्रकार के मटेरियल इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, और एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मटेरियल, साथ ही साथ आपको डायरियो का मटेरियल पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद साथियों।